Exercise 6.2 question number 7. Show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. Increasing function हमें इसको show करना है. तो let y is equal to f of x equal to, ये दिया हुआ हमें function log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x and where x is greater than minus 1, ये condition दी है. तो इंक्रीजिंग शो करने के लिए हमने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव मेथड से हम इसे करेंगे. लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ क्वेश्चन 2 लग जाएगा. 2 प्लस एक्स 2 माइनस 2x एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 4, 2x कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ एलसीएम ले लो. 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. इसको नहीं ओपन करना है जो नीचे है स्क्वायर. 4 कैंसिल हो गया मेरा, 4x भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. अब मुझे देखना है क्या मेरा ये फंक्शन पॉजिटिव है. स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. बचाइए, इसके लिए उसने हमें कंडीशन दी थी एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1. एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 मीन्स ये एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, मीन्स ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास ग्रेटर देन 0 आया. तो हमने यहाँ से क्या शो किया एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1. तो ग्रेटर देन 0 से क्या शो हो गया कि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन. ठीक है, क्योंकि इसके ये कंडीशन हमने तभी लगाई थी, इसके डोमेन में जो है ये एलिमेंट नहीं है. एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 हो गया तो ये log 0 बनेगा और log 0 जो है माइनस इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन. तभी उसने ये वर्ड लिखा है इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये होमवर्क करना है. इसी तरह से होंगे अब सारे क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज़ of x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. तो ये क्वेश्चन आप करोगे 6th की तरह, जिसमें कि हमने इंटरवल्स फाइंड आउट किए थे. वैसे होगा ये कि पहले डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ इंटरवल बना के फिर देखना है किन इंटरवल्स में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्वेश्चन नंबर 9. प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2. y मैंने मान लिया एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा. डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ क्वेश्चन 2 लग जाएगा. 2 प्लस कॉस थीटा 4. अब मैं बोल नहीं रही हूँ क्वेश्चन टूल कैसे लगाते हैं, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है 5th चैप्टर में और +1 में भी. माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. 8 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और जो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया. 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1.
ठीक है, अब एलसीएम ले लो। 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, 8 cos थीटा + 4 माइनस, यहाँ मैं साथ में इसको ओपन भी कर रही हूँ, 4 + cos स्क्वायर थीटा + 4 cos थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा + 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। 4 कैंसिल हो रहा है, ये बचा मेरे पास 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। शो क्या करना है मुझे, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो स्क्वायर तो मुझे पता है कि ये पॉजिटिव ही होगा। अब उसने एक इंटरवल दिया था 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है पॉजिटिव होगा, मीन्स ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 में लाई करती है। ठीक है, ये इसकी रेंज थी -1 to 1, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल ये पॉजिटिव आया फंक्शन मेरा, यहाँ पे लिख दो इन इंटरवल 0 to π/2, उसने इंटरवल दिया था तभी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देयरफॉर f ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा in closed interval 0 to π/2. Question number 10. Prove that the logarithmic function is increasing on open interval, ये 0 to infinity, और ये होमवर्क करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या लोगे इसमें, f ऑफ x इजिकल टू log x, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये 1/x आ जाएगा। और 0 to इन्फिनिटी में, क्योंकि ना तो यहाँ पे 0 इंक्लूड है इस ओपन इंटरवल में, ना ही इन्फिनिटी, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, प्रूव दैट f of x equal to x² minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on -1 to 1 open interval। अब मुझे f of x दिया है x² minus x plus 1, मैंने f डैश x निकाल लिया 2x minus 1, और पुट कर दो इसको, पुट f डैश x इक्वल टू 0, इंटरवल जैसे हमने फाइंड आउट किए थे, 2x minus 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ। तो अब इंटरवल जो आपने बनाने हैं वो -∞ to इन्फिनिटी नहीं बनाने हैं, अब आपको इंटरवल दिया है -1 to 1, तो एक इंटरवल ये बना, एक आपका इंटरवल ये बन गया, तो देयरफॉर intervals are -1 to 1/2 and 1/2 to 1, इसमें चेक करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं when x belongs to -1 to 1/2, तो 0 इसमें आ रही है, डेरिवेटिव में 0 पुट करके देख लो, नेगेटिव आ रहा है फंक्शन, तो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0। दूसरा पॉइंट, when x belongs to हाफ टू 1, ये 0.5 है, यहाँ 0.6 पुट करके देख लो, बीच की वैल्यू लेनी है, तो ये 1.2 आएगा, -1 पॉजिटिव आया, कोई भी वैल्यू डाल दो बीच की, एक जैसी साइन आएंगे। तो अब आधे इंटरवल में ये आ रहा है नेगेटिव और आधे में आ रहा है ये पॉजिटिव, तो हमें उसने पूछा था -1 to 1 में क्या कर रहा है, तो ना ये इंक्रीज़ करेगा ना ही ये डिक्रीज़ करेगा। तो सिंस x belongs to -1 to 1, f dash x may be positive or negative both,
Therefore, f of x is neither increasing nor decreasing. ठीक है, ऑन इंटरवल -1 to 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड the least value of a such that f of x equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on open interval 1 to 2. f of x दिया x square plus ax plus 1. f डैश x क्या होगा 2x प्लस a. अब इसमें हमें a की वैल्यूज़ निकालनी है. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर दिस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2. इंटरवल भी दिया है, तो इंटरवल क्या है, सिंस x की वैल्यू आपकी लाई कर रही है 1 और 2 ओपन इंटरवल में. अब यहाँ पर मैंने ये f डैश x बनाना है, तो सबसे पहले x के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे, 2x बन गया. अब a ऐड करना है, 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a. तो ये बीच में मेरे पास ये बन गया f डैश x, क्योंकि ये f डैश x था, लेस देन 4 प्लस a. अब उसने हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है फंक्शन. तो गिवन क्या है, f ऑफ x इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2. कब होगा, दिस थिंग इम्प्लाइज f डैश x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. तो यूजिंग 1 f डैश x ग्रेटर दैन 0 मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो 2a प्लस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इम्प्लाइज a इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2. एक a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2. तो लीस्ट वैल्यू इसकी क्या आई मेरे पास, a की -2. तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2. क्वेश्चन नंबर 13. लेट I be any interval disjoint from open interval -1 to 1. Prove that the function f defined by f of x is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I. अब I इसमें एक इंटरवल दिया है मुझे, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल. उस I में ये नहीं है. प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मुझे शो करना है. तो f ऑफ x है मेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स. डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र. यहाँ फैक्टर बन जाएंगे इसके, अपॉन एक्स स्क्र. अगला स्टेप क्या था, पुट f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये दो वैल्यूज़ आ गई. एक आ गई आपके पास -1 और एक 1 आई. तो इंटरवल्स क्या बने, 2 पॉइंट्स आए मेरे पास, यहाँ -∞. एक इंटरवल ये बना, 3 इंटरवल बने मेरे पास. तो देयरफॉर इंटरवल्स आर -∞ to -1, -1 to 1 एंड 1 to ∞. बट सिंस जो उसने आई दिया है, आई इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1. तो मीन्स आई में ये इंटरवल नहीं होगा, दो ही इंटरवल होंगे, -∞ to -1 एंड 1 to ∞. तो इनमें ही आपको वैल्यू चेक करनी है. पहले हमने ले लिया x -∞ to -1
एफ डैश एक्स में -2 पुट करके देखो, ये है आपका एफ डैश एक्स, यहाँ -2 पुट करोगे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आया, नीचे तो पॉजिटिव ही रहना, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, मीन्स एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity। अब 2 पुट करके देख लो, 2 - 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नीचे तो है ही पॉजिटिव, तो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो होमवर्क करना है। दो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो कर लेने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ही हैं, बीच में थे दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। ये क्वेश्चन ऐसा हमने स्टार्टिंग में किया था साइन एक्स वाला, थर्ड क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बुक में ये 17 होगा, दो मल्टीपल चॉइस मैंने बीच में छोड़ दी। प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to log mod cos x is decreasing on 0 to π/2 and increasing on 3 π/2 to π। f of x ले लिया हमने log mod cos x, तो f डैश x क्या आया, 1/cos mod x, और mod x का डेरिवेटिव होता है x/mod x, ये है mod x, इसका डेरिवेटिव होगा x/mod x, इस cos x की फिर से माइनस साइन x, cos x अपॉन cos mod x स्क्वायर माइनस साइन x, cos x अपॉन cos mod x स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव ही है ये, इसको हम cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, एक cos जो है वो कैंसिल हो गया, ये आया मेरे पास -tan x। व्हेन, अब इंटरवल जो उसने दो दिए थे, एक दिया था मुझे 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। व्हेन, दूसरा इंटरवल है मेरा 3 π/2 to 2 π, ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 π/2 व्हेन इंटरवल है मेरे पास 3 π/2 to 2 π, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये फिर से ये आया मेरे पास tan नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, इसमें मेरे पास डिक्रीजिंग आ रहा है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 π/2 to 2 π and strictly decreasing on 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 16, ये होमवर्क करना है। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100 इज़ इंक्रीजिंग इन आर। और इसके बाद एक मल्टीपल चॉइस है, ये भी होमवर्क करोगे क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द इंटरवल इन विच y = x² e⁻⁻x इज़ इंक्रीजिंग इज़, ऑप्शंस दिए हैं
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -2 to 0, 2 to infinity, एंड d इज़ 0 to 2। तो इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ से पॉइंट पुट करके देख लेना इंक्रीजिंग कहाँ पे। दैट्स ऑल।